जन्म प्रमाण पत्र में मेरी उम्र 16 साल लिखवा दी, लेकिन पापा ने तीसरे महीने में अपडेट करवाया जी, और लड़के वालों के खिलाफ मुकदमा डाला। अच्छा जी, तो यानी लड़के का कोई कसूर नहीं है, आपका निकाह हो। मैं अपनी मर्जी से गई थी पहले, और जब आई हूँ मैं अब खुद भी नहीं आई। अम्मी ने कहा कि लगा जो हमारे लगे वो ला के दे पैसे, उनसे जब करेंगे जो करेंगे। वो कह रहे हैं कि पैसे ला के दो उनसे, नहीं तो अगर पैसे नहीं लाई। यानी आपके घर वालों को पैसे चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस यूपी। इस वक्त मैं कैराना में हूं और जो लड़की मेरे साथ बैठी है, इसका हालांकि हम चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। इसने अरबाज नाम के लड़के से निकाह किया है, लेकिन घर वालों के दबाव में अब जो भ्रष्टाचार है यहाँ नगर पालिका के अधिकारियों से लेकर तमाम पुलिसकर्मियों तक जो चल रहा है, उसका खुलासा ये खुद भी करेगी और मैं भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। इन्होंने अरबाज नाम के लड़के से घर से कैराना से निकलकर शादी की, 1 महीना उसके साथ रही, लेकिन उसके बाद जब घर वालों से मिली तो घर वालों के दबाव में मुकदमा दर्ज भी हुआ। और ये लड़की आज खुद कह रही है कि मैं बालिग भी हूँ और मुकदमे में उसको नाबालिग दिखाया गया है। ये हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो कैसे फल फूल रहा है, उसका भी ये खुलासा होगा। क्या नाम आपका? फरा। कितनी उम्र आपकी? 21 साल। लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको नाबालिग बताया गया है, और जिससे आपका निकाह हुआ है अरबाज नाम के लड़के से, वो जेल में भी है। जी, जेल में है मैं, पर उन्होंने कहा जन्म प्रमाण पत्र में मेरी उम्र 16 साल लिखवा दी, लेकिन पापा ने तीसरे महीने में अपडेट करवाया जी, और लड़के वालों के खिलाफ मुकदमा डाला। अच्छा जी, तो यानी लड़के का कोई कसूर नहीं है, आपका निकाह हो रखा है। जी, निकाह हुआ, घर से भी मैं खुद गई, लड़का मुझे लेके नहीं गया, मैं अपनी मर्जी से गई थी पहले, और जब आई हूँ मैं अब खुद भी नहीं आई। अम्मी ने कहा कि लगा जो हमारे लगे वो ला के दे पैसे, उनसे जब करेंगे जो करेंगे। वो कह रहे हैं कि पैसे ला के दो उनसे, नहीं तो अगर पैसे नहीं लाई। यानी आपके घर वालों को पैसे चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो तो तो आप किसके साथ रह रही हैं? अभी मैं लड़के के माँ बाप के साथ। लड़के के माँ बाप के साथ रह रही हैं। जी और लड़का जेल में है। जी। तो यानी अब भी आप अपनी मर्जी से घर से निकल के आई थी या आपके घर वालों ने कहा? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं है, अम्मी ने दिया है बुरखा, अम्मी ने भेजा है, कहने लगा उनसे पैसे ला के दे हमारे जो लगे। अच्छा जी। यानी जो आपने मुकदमा किया उसके पैसे चाह रहे हैं? जी। बाकी कुछ नहीं? नहीं। तो आपकी शादी वादी की बात आपने बताया कि मैंने निकाह कर लिया? जी, सबको पता है, लेकिन लगा हम नहीं करेंगे कुछ। जी। तो कितने दिन से जानते थे आप उसे? 5-6 साल से। जी, रहते वाले में रहते थे हम दोनों, को घर पास पास ही था, मैं के पड़ोस कहेंगे। तो आप पुलिस में, थाने में कहीं गई नहीं? आपने बताया नहीं कि सच तो ये है, मेरी उम्र भी 21 साल है, नाबालिग मैं नहीं हूँ? मैंने सब बताया, लेकिन कोई वो नहीं कर रहा। दरोगा से सारी जगह मैंने ये कहा, जहाँ वो भी हो, मेडिकल भी, मैंने सब जगह ये कहा कि मेरी उम्र इतनी है, लेकिन कोई मान नहीं रहा। कहने लगे जो उसमें जन्म प्रमाण पत्र में वही लिखी जाएगी। तो जन्म प्रमाण पत्र तुम्हारा पहली बार बनाया कि पहले भी बना हुआ था? पहले भी था बना हुआ, उसमें कम उम्र करवा दी। अच्छा जी। यानी जो पहले था उसमें उम्र ज़्यादा थी? जी। उसमें बालिग थी आप? जी। अब उसी को अपडेट करा के उसमें छेड़खानी करके उसको कम कराया गया है ताकि मुकदमा कायम हो सके। जी। खाली उसको जेल भेजने के कि लड़का जेल चला जाए। जी, वो चाह रहे हैं कि लड़के को उम्र कैद होवे। अच्छा जी, बलात्कार का केस लगाया इन पर कि लड़के को उम्र कैद होवे। तो बलात्कार का लगाने वाले वो कौन है? वो तो तुम है, अगर तुम गवाही दोगी तो जाएगा। नहीं, मैंने खुद नहीं कहा कि भाई ऐसा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या किया, उनको जेल भेज दिया। जी। तो ये नगर पालिका कैराना का मामला है? जी, नगर पालिका का मामला। ये देखिए, अब नगर पालिका कैराना में है, यहाँ के कर्मचारी से लेके अध्यक्ष से लेके जितने भी यहाँ अधिकारी हैं तमाम, वो भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त हैं कि आप देख सकते हैं कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है, उम्र उसमें बालिग है, लेकिन मुकदमा दर्ज करना है, इस खातिर वो 2 पैसे लेकर के भ्रष्टाचार करते हैं और उम्र घटा बढ़ा कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पैसा चाहिए। आपकी उम्र 10 साल है तो उसको 15 भी किया जा सकता है, अगर 25 है तो उसको 16 भी किया जा सकता है, जो इस केस में हुआ। ये खुद 21 साल की है, आधार कार्ड इसके पास है जो दिखा रही है मोबाइल में, इसके पास निकाह के कागज़ हैं, लेकिन पुलिस भी और निकाह वाले जो कागज़ हैं वो ना मानने को तैयार है। और नगर पालिका जो कैराना के कर्मचारी अधिकारी हैं और अध्यक्ष हैं यहाँ पर, ये सब भ्रष्टाचार में, इनको पैसे से मतलब है। अब ये लड़की खुद बता रही हैं कि इनकी उम्र भी 21 साल है
और मुकदमा दर्ज कराने के लिए 16 साल कर दी गई। हम इसके पक्ष में नहीं है इसने शादी कैसे की, क्योंकि ना हम इसमें मामले में तह तक जाना चाहते, लेकिन सवाल ये है कि कागजों से छेड़छाड़ करके जो मुकदमेबाजी का खेल इस कैराना में चल रहा है, वैसे तो दुहाई दी जाती है सरकार में कि इस सरकार में पुलिस अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन तमाम अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में जिस तरीके से लिप्त हैं ये उसका जीता जागता उदाहरण है। आप कई बार कैराना से बाहर भी शामली में कहीं कप्तान साहब के यहाँ इनसे मिली कि नहीं मिली? नहीं, एक बार मिली तो उन्होंने बुलाया था कि लड़के वाले भी आएंगे और लड़की के माँ बाप भी आएंगे जी। तो उन्होंने फ़ोन करा, हम वहाँ नहीं गए। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, उनको कहा था हमने कि 30 तारीख में आएंगे, लेकिन अब तक के 30 हम गए नहीं वहाँ पे जी। तो भी कागज़ सारे आपके पास हैं, निकाह के कागज़ आपके पास है, आधार कार्ड आपका, आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ 2004 है, यानी इस लिहाज से आप 21.5 साल की लगभग उम्र आपकी है, लेकिन कोई भी कागज़ नहीं चल रहे हैं। नहीं, वहाँ दिखाया भी तो सब उन्हीं का वो कर रहे कि उसमें जन्म प्रमाण पत्र में इतनी उम्र है वही चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा। आपने बताया नहीं मेरा जन्म प्रमाण पत्र पहले बन चुका था, अब उसमें छेड़छाड़ हुई है? सब बताया मैंने, लेकिन कोई वो नहीं कर रहे। नगर पालिका में नहीं गई कि मेरा आधार कार्ड, ये मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है, जन्म प्रमाण पत्र ये फर्जी बना रहेगा आप? मैंने सारी जगह बताया, लेकिन कोई वही नहीं कर रहा। कहने लगा जो उसमें है वही चलेगा जी, आधार कार्ड के कोई वो नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं लड़के के साथ रहना चाहूँ जी, शादी हो गई है, बस उन्हीं के साथ रहना चाहूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तो घर वाले मानने को तैयार नहीं? घर वाले मान नहीं रहे। घर वालों को क्या चाहिए? उन्हें पैसे चाहिए, जो लगा हमारा वो दे दो जी। तो मुकदमे में कौन से पैसे लग गए? पता नहीं, बस उन्हें तो यह है कि हमारे इतने पैसे लगे हैं, वो ला के दे दो उनसे। कितने पैसे मांग रही? ऐसा भी नहीं बताया कि कितने लगे हैं, बस ये कहता है कि लगा पैसे ला के दे दो जो लगे हमारे, बस पैसे की डिमांड है जी। तो ये लड़की कैराना से है और जो साफ तौर पे बता रही है उम्र 21 साल, जो जैसा मैं देख पा रहा हूँ आधार कार्ड में इसकी उम्र 2004 है, यानी कि 21.5 साल लगभग उम्र है। और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कैराना नगर पालिका ने पहले भी इशू किया था और उसमें उम्र इनकी लगभग यही थी कि इसमें बालिग थी, लेकिन उसी को अपडेट कराया गया है मार्च में, अप्रैल में, और उसमें उम्र घटा के 16 साल कर दी गई है। ये खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का उस प्रदेश में जिसके प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ करते हैं, ईमानदारी की दुहाई देती हैं, दिन रात यही भाषणबाजी चलती है कि अगर कहीं भी राम राज है तो वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसी राम राज में और उसी ईमानदारी को बट्टा लगाने के लिए ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं जो केवल मुकदमे में आम आदमी को, गरीब आदमी को फंसाने के लिए, मुकदमेबाजी में धकेलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये सवाल पुलिस पर भी है जो सवाल उठा रही है, जो सही से जाँच नहीं कर रही है, बल्कि पीड़ित को ही और पीड़ित करने का काम कर रही है। ये नहीं कर रही है कि कागजों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उन अधिकारी, उन कर्मचारियों पर भी मुकदमा दायर करने की बजाय खुद पीड़ित को ही बार बार परेशान किया जा रहा है।